मैथमेटिक्स। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, द टॉपिक दैट वी स्टार्टेड यस्टरडे, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था आपको, इज सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस का क्वेश्चन जनरली 4 to 5 मार्क्स का आता है, कभी कभी 7 से 10 मार्क्स तक का भी आ सकता है, बल्कि आता ही है। ठीक है, but whenever a sequence is being given to you, so first of all what you are going to check at first, the difference in all the terms. सबसे पहले आपने डिफरेंस चेक करना है तमाम टर्म्स का। डिफरेंस चेक करने के लिए हमेशा नेक्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से सबट्रैक्ट करते हैं। T stands for term, T2 सेकंड टर्म, T2 फर्स्ट टर्म, ऐसे माइनस कर लें, या T3 T2 को, या T4 T3 को, सबको माइनस करें। और अगर वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो सारी टर्म का डिफरेंस एग्जैक्टली सेम आएगा। सारी टर्म्स का डिफरेंस एग्जैक्टली द सेम आएगा। तो इफ द फर्स्ट डिफरेंस of all the term is same, then the sequence is said to be arithmetic. First difference मतलब सारी टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन आना चाहिए। कैसे, अभी शो करते हैं आपको बेटा। लेट्स सपोज 7 minus 4, 7 minus 4, या फिर ये क्या किया मैंने, ये T2 minus T1 किया है ना, या फिर T3 minus T2 करना है, मतलब 10 minus 7। ठीक है, या फिर T4 minus T3 कर लें, मतलब 13 minus 10। तो इन ऑल दीज कंडीशंस मेरे पास डिफरेंस हमेशा 3 ही आ रहा है ना, और मैंने लिखा भी कॉमा आ रहा है 3। आगे बेटा सब टर्म्स का डिफरेंस दिया है ना मैंने, सब टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक को सॉल्व करने के लिए मेरे पास बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, और वो है जब भी हम सीक्वेंस मालूम करते हैं मतलब हम nth टर्म मालूम करते हैं। nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट ओपन n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, n की फॉर्म में आ गया nth टर्म, ऑब्वियस सी बात है, सीक्वेंस मालूम करने को nth टर्म ही कहते हैं। ठीक है, a कौन है, व्हाट इज a, ये बात पता है, a इज द फर्स्ट टर्म। a कौन है मेरी बेटा, a इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, और व्हाट इज d, बेटा d इज द कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला सब 3। ठीक है, आसान काम हो गया। तो a आ गया फर्स्ट टर्म। व्हाट्स द फर्स्ट टर्म ऑफ योर सीक्वेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ माय सीक्वेंस इज 4 n minus 1 times 3। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 plus 3 n minus 3, even more simpler, 4 minus 3 is 1 plus 3n। आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको यूं लिख दें कि 3n plus 1। That's how we calculate the nth term of a sequence, or you can say the general sequence of a given condition। ठीक है, यहां तक कैसे कोई क्वेश्चन, फर्स्ट डिफरेंस ये नहीं कि खाली आप T2 माइनस T1 में कह रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंस सारी टर्म्स का। ठीक है, सारी टर्म्स का फर्स्ट डिफरेंस तो आपके पास ये सेम आना चाहिए। एनी कंफ्यूजन, ऑल क्लियर, अरिथमेटिक की पहचान समझ में आ गई, डिफरेंस बस सेम होगा। अब आते हैं नंबर 2 पर, यही क्वेश्चन का बी पार्ट आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द 500th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 500th टर्म, आपने इसको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जरा गौर से देखें। nth टर्म 500th टर्म बन गई है, which indicates that कि जो मेरा n है अब वो आ गया है 500 के बराबर, ये लिखा हमने, है ना। तो सॉल्यूशन में कोई नई चीज नहीं आएगी, we just introduce the nth as the 500 here, and after substituting the value 500, obviously यहाँ भी n है तो यहाँ भी 500 आ जाएगा, and that's how I got the 500th term of my sequence। फिर इसका थर्ड पार्ट आ जाएगा एक और,
गिवन दैट kth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 76, कि अब kth टर्म आ गया, अगेन तवज्जो, nth टर्म थी ना, और वहां से kth टर्म, इट मींस द n इज इक्वल्स टू दी k। अब क्या है, अब n बराबर किसके बेटा, k के बराबर है, तो कोई परेशानी की बात फिर से नहीं है। क्यों नहीं है, आपने इजीली सीक्वेंस हमने पार्ट 1 में पहले ही सॉल्व कर ली थी, हमने उसमें n की जगह सिर्फ k रख दिया, सिर्फ n की जगह k रख दिया, and I got to know the k term is means is equals to 76। तो बस आपने उठा के k की जगह, k टर्म की जगह 76 रखा, और by rearranging 76 minus 1 75, and we got our answer for such type of terms which is 25। अब कहने का मकसद ये है कि अगर इन तीनों में से कोई भी पार्ट आपके पास आएगा, तो लेट्स सपोज वो डायरेक्ट आपको सीक्वेंस देने के बाद पार्ट 3 दे रहे हैं, सर सीक्वेंस देने के बाद पार्ट 3 देते हैं, तो अल्टीमेटली आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 खुद से करना पड़ेगा, भले वहां गिवन ना हो। इन दैट सर्टेन कंडीशन दे विल गिव यू द k पार्ट विद 5 मार्क्स, है ना, या मिनिमम 4 मार्क्स का तो हो ही जाएगा, 2 मार्क्स दोनों पार्ट्स। व्हाट इफ, अगर आगे है थोड़ा सा, व्हाट इफ अगर फर्स्ट डिफरेंस सबका सेम नहीं हो, तो क्या करेंगे, क्या कहा मैंने, अगर सबका फर्स्ट डिफरेंस सेम नहीं हो, जैसे ये मेरे पास सीक्वेंस आ गया, जरा गौर से देखें सीक्वेंस क्या है, 1 3 6 10 15। तो रिमेंबर दैट, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर से ऊपर लिख के रखा है हमने, इफ अ सीक्वेंस इज क्वाड्रेटिक, तो अगर अरिथमेटिक नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक हमारी सेकंड चॉइस है। और हमें कैसे मालूम होगा, हाउ वुड आई नो दैट इट्स क्वाड्रेटिक, द सेकंड डिफरेंस ऑफ ऑल द टर्म्स मस्ट बी सेम। सेकंड डिफरेंस मतलब, जरा देखें मेरे साथ में क्या कर रहा हूँ बेटा, 3 - 1 कितना हो गया, 2, बेटा 6 - 3 3, बेटा 10 - 6 4, और 15 - 10 5। ये कौन है मेरा, ये मेरा है फर्स्ट डिफरेंस, है ना, ऐसा ही है ना फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस मतलब अब इनको भी माइनस करेंगे दोबारा, बेटा 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, है ना, ऐसा आ गया ना। तो कैन आई से द सेकंड डिफरेंस, ये मेरा फर्स्ट डिफरेंस था, and this is the second difference of all the terms. So as per the given condition, the second difference of all the terms is exactly the same, है ना भाई, is exactly the same। तो इस कंडीशन में क्या करें हम, इस कंडीशन में हम क्या करें, अब इसके लिए जरा गौर कीजिएगा हम क्या करने वाले, एक सेकंड दीजिए जरा मुझे, बस एक सेकंड। हाँ जी, तो इस कंडीशन के लिए आपको कुछ क्रैमिंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, क्रैमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और सिर्फ क्रैमिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, असल में क्वाड्रेटिक जो कंडीशन होती है, आप क्वाड्रेटिक पढ़ के आए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल कंडीशन क्या थी, कुछ याद है किसी को, हमें कैसे मालूम होता था कि क्वाड्रेटिक है यार, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, किसको पता है, क्या हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरी, मुझे कैसे मालूम होगा कि उसमें फैक्टराइजेशन करनी है या उसमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, एग्जैक्टली उसकी कंडीशन ना ऐसी होती है, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक में कंडीशन ये वाली होती है बेटा, ax² + bx + c, है ना। तो इससे मुझे मालूम होता है कि ये मेरी क्वाड्रेटिक कंडीशन है, और यहाँ पर x की जगह पता है क्या आ जाएगा, an² + bn + c। क्या आ गया, x की जगह n आ गया, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, a b और c की वैल्यू, व्हाट डू आई नीड टू फाइंड, a b एंड c। अब आएगा थोड़ी सी क्रैमिंग, थोड़ी सी क्रैमिंग क्या है, a कैलकुलेट करने के लिए आपकी इक्वेशन है 2a = सेकंड डिफरेंस,
क्या है कंडीशन? 2a इज इक्वल टू सेकेंड डिफरेंस। ये आपको याद करना पड़ेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई मेथड नहीं है ये हमने अपना काम कर रखा है। फॉर्मूला दिखाता हूँ, अभी फॉर्मूला बहुत लंबा है इसका, पहले शॉर्टकट सीख लें। फॉर्मूला बहुत लंबा है। नॉर्मली कुछ टीचर्स फॉर्मूला से सिखाते हैं, कुछ टीचर्स अपनी ट्रिक से सिखाते हैं, जैसे हमने भी एक ट्रिक बनी हुई रखी है। ये आसान है, इजी है, इजीली आपको याद हो जाएगा। 5-6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि काम क्या हो रहा है। तो क्या है? 2a इज इक्वल टू सेकेंड डिफरेंस। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास सेकेंड डिफरेंस कहाँ है? ये है, तो मैं इसके सामने लिख लेता हूँ। मैं इसके सामने लिख लेता हूँ और क्या लिखता हूँ? 2a इज इक्वल टू सेकेंड डिफरेंस। यहां से मुझे a मिल जाएगा आराम से। राइट और रॉन्ग बताओ जरा, a मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2 है ना? देखो ये निकला हुआ। आसान काम लगा ये कैलकुलेट करना। पहले मुझे बता दें, सब बच्चे कंफर्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इज इट easier for you people to memorize 2a is equal to second difference? है ना, आसान सा काम है ना बिल्कुल। तो हमारा ए यस वाला सर। काम तो हो गया, ए वाला काम बेटे हमने कर लिया। बी कैसे मिलेगा? बी के लिए भी एक नई चीज याद करनी है। क्या याद करनी है? 3a प्लस बी इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंस। क्या है? 3a प्लस बी इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंस। 3a प्लस बी इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंस। 3-4 बार पढ़ेंगे पक्का याद हो जाएगा। क्या कहा मैंने? फर्स्ट डिफरेंस कहाँ है मेरे पास? 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस बी इज इक्वल टू सेकेंड डिफरेंस। सही है भाई? अगर आप ऐसे लिख लेंगे ना, आपका काम 90% आसान हो जाएगा। 90% कह रहा हूँ, ठीक है? तो 10% तो आपके हाथ में है। और आपको ये याद करना भी सिंपल रहेगा कि सेकेंड डिफरेंस क्या है? 2a है। सेकेंड डिफरेंस क्या है? 3a प्लस बी है। और यहाँ से आपको a की वैल्यू पुट करेंगे, b आराम से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखें। a की वैल्यू 1/2 है, रख दी हमने यहाँ पे a की जगह। क्या करेंगे अब? रीअरेंज। बस 1/2 बच जाएगा ये भी। ये आ रही b की वैल्यू 1/2, सॉल्व हुई भी नहीं चार ऑलरेडी। ठीक है, ये काम सब आसान है, इंतहाई आसान तरीका है, सबसे बिल्कुल सिंपल। a प्लस बी, 3a प्लस बी इज इक्वल टू, और अब आ गया c। क्या c कैसे निकालना है? तो c के लिए, और c a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू t1। क्या कहा है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू t1। कहाँ है मेरी t1? दिख रही है t1 ऊपर? तो बस इसका हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू t1। बेटा ये काम है क्वाड्रेटिक कैलकुलेट करने का, जिसे मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला से बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा अब फॉर्मूला से आसान मतलब ये कैसे आसान है भाई? फॉर्मूला भी आपको दिखाया जाता है। किसी को आसान लग रहा हो फॉर्मूला से याद करना तो शौक से कर लेना, किसी को फॉर्मूला से याद करना आसान लग रहा हो तो शौक से कर लेना बेटा। ठीक है, जैसे चलें आपको बताते हैं, इसका फॉर्मूला आपके पास आएगा बेटा इसी सीक्वेंस के लिए। लेट सपोज यही सीक्वेंस आपके पास आ गई। एक और एग्जांपल ले, हमने एग्जांपल ली अपने पास, क्या ली? 1 3 ऐसी रहे थे, 10 15 21। ठीक है, और इसमें क्या है? अब इसमें जो मेथड है वो जरा अलग सा है, वो है फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d1 प्लस 1/2 n-1 n-2 इंटू d2। अब d1 d2 तो आपने वैसे भी निकाला ही था, पहले भी निकाला था ना, याद है ना? फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस है ना? ये फॉर्मूला मेरा यूज हो रहा है, इसको हम ब्लॉक कर लेते हैं ताकि अभी आपको यूज करने में आसानी रहे। ये फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है, ठीक है भाई? तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, आपको फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस दो निकालने पड़ेंगे, तो वैसे भी निकालना है। 3-1 2 1 2 3 4 5 और ये 6।
सबका डिफरेंस किया 1 1 1 1 है ना। अब रखेंगे फॉर्मूला में वैल्यू। ए कौन है बेटा, फर्स्ट टर्म कौन है, अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 है फॉर्मूले में, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी वन कितना था 2, डिफरेंस 1, ये रहा 2, ठीक है, फिर प्लस 1/2 n माइनस 1 n माइनस 2 d2 कितना है बेटा, सबका d2 कितना है, सबका कॉमन है 1, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, काफी लंबा है मेथड, और तब जाके इसका आंसर आएगा, मतलब 2n माइनस 2 फिर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n माइनस प्लस 2 और होल डिवाइड बाय 2। अब ऑब्वियस सी बात है 2 इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आ गया, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना लंबा काम, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तब जाके आपको मिलेगा 2 प्लस 2 टू द 4n माइनस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 होल डिवाइड बाय 2, और फिर दोबारा n स्क्वायर आ गया सबसे बड़ी पावर, माइनस 3n प्लस 4n मतलब प्लस का n, और फिर कितना है 4, 2 और 2 4 कैंसिल हो गए, है ना, और अपॉन में कौन आ गया 2, मतलब अगर कॉमन भी लें तो बनेगा 1/2 n प्लस 1, ये सीक्वेंस बन रही है, या तो ये बोलेंगे आप या ये बोलेंगे आप, ये आपका आंसर है ना। अब इसमें काफी लंबी है ना, अगर गौर से देखें, आपको रफर की, तो मैंने टीचर हूँ, जाहिर सी बात है मैं स्पीड से किया है, आपको टाइम लग जाएगा, 5-6 स्टेप्स की वर्किंग बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू दिस मेथड, ये आसान है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ उठा के ए बी सी की जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो यहाँ ए बी सी की जगह यहाँ रख देंगे, खत्म हो जाएगी बात, ए की वैल्यू 1/2 आई थी, बी की 1/2 आई थी, सी की 0 आई थी, बस रख दें क्वेश्चन में, ए की जगह 1/2, नोट कीजिएगा कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, एन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी में, इसमें, ठीक है, 1/2 एन स्क्वायर, फिर बी भी 1/2 है, और सी क्या है 0, आ गया, सिंपल हो गया आपकी क्वेश्चन, एन स्क्वायर प्लस n/2। अब मुझे बताइए कि इसमें से आपने कौन सा मेथड आपको आसान लगा, फॉर्मूला वाला या जो ट्रिक हमने बाहर रखी है ये वाला, पहले मुझे कंफर्म करें। और जो ट्रिक आपने बनाई रखी वो, है ना, आसान है ना वो, बस गो फॉर इट। अच्छा हमजा भाई आप कह रहे हैं ये 2 कहाँ से आया फॉर द फर्स्ट टर्म, कौन सा वाला बेटे, मैं ये ओके हो गया, ठीक है, ओके बेटा ओके, ऑल राइट। तो बेटा इसको याद करना इंतहाई आसान काम है, ये कोई मेथड नहीं है, सेल्फ मेड सेल्फ जनरेटिंग ट्रिक्स होती हैं, मैथ में बड़ी काम आती हैं, आपको टाइम बचता है आपका, ठीक है, ये 2 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स तक का एक पार्ट आ सकता है आपके पास, कैसे मालूम होगा, 10 सेकंड डिफरेंस विल बी सेम, सारी टर्म्स में सेकंड डिफरेंस लाजमी सेम आ रहा होगा। अब आते हैं एक और मुश्किल बात पर, बल्कि आपको इतना ही रिझा हो रहा, हम सिर्फ 5 मिनट्स वेट करेंगे और आपने ये वाली सॉल्व करनी है। अब आप चेक करोगे क्वाड्रेटिक है, सारा मेथड आपके सामने शो हो रहा है क्वाड्रेटिक का, सीक्वेंस भी, और सीक्वेंस के आधार सब कुछ। अब आप ये वाली सीक्वेंस को सॉल्व करो, सॉल्व योरसेल्फ, शाबाश सब बच्चे, 5 मिनट्स में करना जल्दी जल्दी, ठीक है। माइनस 1 कब आएगा बेटा, जब आप T3 और T2 को माइनस करें, मतलब 0 माइनस 1, अब आएगा मेरा भाई -1, ओके मेरे बच्चा, दोनों में आता है, मुश्किल वैल्यूज होंगी तो पेपर 2 में आता है, सिंपल वैल्यूज होंगी तो पेपर 1 में आता है, सिंपल वैल्यूज होंगी तो 2 मार्क्स का आएगा, मुश्किल वैल्यूज होंगी तो 3 से 4 मार्क्स का भी आता है, सही है। ताहिर बेटा बेहतरीन जबरदस्त, आई गॉट योर व्हाट्सएप, ईमान मेरी बेटी एक्सीलेंट मेरा बच्चा, वेरी गुड, यू गाइस आर डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क, शाबाश। हाँ पता है 2019 से पहले अगर बात करें तो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे, स्पेशली चलो 21 से पहले भी ले लो या 22 से पहले भी ले लो, तो वी हैड स्पेसिफिक टॉपिक्स दैट यूज्ड टू कम इन स्पेसिफिक पेपर्स,
कि ट्रिग्नोमेट्री पेपर 2 में इस टाइप का आएगा, पेपर 1 में इस टाइप का आएगा, और मेंसुरेशन सिर्फ पेपर 2 में आएगा. बट आफ्टर 2025 when we got a new specification from 2025, ठीक है, तब से ये थिंकिंग सब खत्म हो गई है कि पेपर 2 में क्या आएगा, पेपर 1 में क्या आएगा. अब एक ही सोच है, सब कुछ सब जगह आएगा. We have in total around 46 topics and we have more than 50 questions in both papers. So there is nothing like that we can consider that is the part of P1 और P2. सब कुछ आता है और पूरे हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा लाजमी, और वो किसी भी पेपर में आ सकता है. ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपकी किस्मत कितनी बुरी है. कभी कभी बच्चों के पास वेक्टर्स का 14-15 मार्क्स से क्वेश्चन भी आ जाता है, तो बेचारे बच्चे परेशान होते हैं. वेक्टर्स अ डिफिकल्ट टॉपिक, सर्किल प्रॉपर्टीज इज अ डिफिकल्ट टॉपिक. ठीक है, अभी इसके बाद हम वो करेंगे इंशाल्लाह, सर्किल प्रॉपर्टीज मेरे माइंड में है वो. ठीक है, फिर आएंगे हम अपने वेक्टर्स पे, और वेक्टर्स के बाद हम जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशंस पे. इंशाल्लाह आपको मैं बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, बहुत आसान लगेगा आपको, बहुत ही ज्यादा आसान इंशाल्लाह. ठीक है, एंड इफ यू ऑल वांट टू अपेयर, भले आप ग्रेड 10 के हो, ग्रेड 11 के हो, मतलब O2 H3 के हो, यू कैन इजीली अपेयर इन द May June if you want to privately. आराम से एक साल में आपकी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी. ठीक है, इंशाल्लाह ताला. आगे बढ़ेंगे बेटा, कंटिन्यूएशन. अब मसला क्या आ गया, अब सीक्वेंस ऐसी आ गई जिसका फर्स्ट और सेकंड दोनों डिफरेंस सेम नहीं आ रहे. इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है. जैसे ये वाली सीक्वेंस, if the second difference or even the first difference in all the terms is not the same, then try to find out the third difference. आप क्या निकालेंगे, थर्ड. अच्छा क्वेश्चन ना, या तो फर्स्ट आएगा सेम, या सेकंड आएगा, या थर्ड आएगा लाजमी, इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है. दैट शुड बी द सेम इन ऑल द टर्म्स. अगर फर्स्ट सेम नहीं है तो सेकंड सेम होगा. भाई फर्स्ट सेम होगा तो ऑटोमेटिक लगाएंगे, सेकंड सेम होगा तो क्वाड्रेटिक लगा देंगे, और थर्ड सेम होगा तो क्यूबिक सीक्वेंस होगी. क्यूबिक सीक्वेंस देख लें, ये क्यूब से स्टार्ट होती है. ठीक है, आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट, बस वो क्यूब से स्टार्ट हो गई तो डी तक आ गया. ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी. क्वाड्रेटिक क्या थी, क्वाड्रेटिक स्क्वायर में थी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ऐसी थी. ये डी तक जा रही है, क्यों, क्योंकि क्यूब से स्टार्ट हो रही है बेटा. क्यूब स्क्वायर फिर पावर 1 और फिर डी. ठीक है ना, बिल्कुल सेम वैसी है, बस एक टर्म बढ़ गई. इसके ए के लिए, इसके ए के लिए, ये चार चीजें आपको ए बी सी डी के लिए याद करनी पड़ेंगी. तो डी तो आसान है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. जैसे क्वाड्रेटिक में ए बी सी आसान था, ये वाला आसान था, ए प्लस बी प्लस सी. यहाँ आपको तीन चीजें याद करनी पड़ जाएंगी थोड़ी सी, कि 6a इज इक्वल टू थर्ड डिफरेंस. उल्टा स्टार्ट करते हैं हमेशा, थर्ड डिफरेंस. 6a इज इक्वल टू थर्ड डिफरेंस. हमारे पास सीक्वेंस आई, हमने निकाला इसका ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड डिफरेंस. देखो थर्ड डिफरेंस सेम सेम आ गया, 6 6. और क्या लिखा, for the a that 6a is equal to third difference. फिर 12a plus 2b is equal to second difference. फिर 7a plus 3b plus c is equal to third difference. और फिर फोर्थ आसान है. अब ये आपको एक दिन में याद नहीं होगा ना, आज क्वाड्रेटिक तक करेंगे. ये मैं समझा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, 2-4 दफा क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना पड़ेगा, इन सब चीजों को याद करनी पड़ेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा. और फिर हमें आराम से सिंप्लीफाई करके ए बी सी डी की वैल्यूज मिल जाएंगी. देखो एक ही 1 आ रही है, 6 से 6 कैंसिल, 1 आ गई. यहाँ 1 रख दिया, 12 मिल गया, 12 वहां जाके माइनस हो गया, 16 माइनस 12 कितने बचे, 4. 4 डिवाइड बाय 2, 2 आ गया. फिर 2 और 1 दोनों रख दिया यहाँ पर सी निकालने के लिए. ठीक है, इसकी सीक्वेंस यू भी है, 6 2 12, 6 2 12, यूं भी याद कर सकते हो आप. ठीक है, 6 2 12 करके भी याद कर सकते हो आप. और अगर इसको ए बी सी डी जब आपको मिल जाएगा, तो बस आपने ए बी सी डी की जगह अपनी सीक्वेंस की जगह यहाँ रख दिया. ए की जगह आ गया 1, बी की जगह आ गया 2, सी की जगह -3, तो आप देख सकते हैं -3. डी इज 4, तो आ गया 4. सेम हमने इन चारों में रख लिया. अब आप जरा चेक कर लो इसको एक बार, रिव्यू कर लें एक बार. मैं 2 मिनट वेट करूंगा आपका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. रिव्यू कर लो, फिर हम इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी करने वाले. मुश्किल वाले करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल वाले नहीं. ये मैंने आपको जितना मुश्किल समझा था समझा दिया. अभी मुश्किल वाले एग्जाम्पल पे जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जबरदस्त समझ में आएगा चादर आपको, बहुत अच्छा वाला.
आराम से रिव्यू कर लें, नोट्स बनाने नोट्स बना ले। वैसे तो पूरा लेक्चर आपको मिल ही जाएगा, बहुत बेहतरीन वेल डिफाइंड है सारा यार। मेरे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बैठा हूँ। These topics are required maturity. जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, so you have to act really very mature. क्वेश्चन में अप्लाई यही सब कुछ रहा होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कैसे, अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ तक डन हो गया है तो फिर आगे बढ़ेंगे। डन हो गया, जबरदस्त। ये काम है हमारे पास, ये वाला IGCSE के लिए सिर्फ। ठीक है, अगर किसी मैथ्स वाले बच्चे को वैसे इंटरेस्ट हो कि हमें ये भी सीख लें, तो बेटा इसमें रेशो सेम आता है। इसमें ना फर्स्ट डिफरेंस सेम आएगा, ना सेकंड आएगा, ना थर्ड आएगा। ये सिर्फ IG वाले बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है, जो IGCSE में इंशाल्लाह अपेयर हो होंगे, वो वाले बच्चे देख लें बेटा। तो मुझे बस दो ओ लेवल वाले बच्चे 2 मिनट के लिए वेट कर लें, और IGCSE वाले बच्चे देख लें बेटा। इसमें सीक्वेंस आ गई 1 3 9 27 81। इसमें ना फर्स्ट डिफरेंस सेम आएगा, ना सेकंड आएगा, ना थर्ड आएगा, तीनों नहीं आएंगे। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें रेशो सेम आएगा, मतलब डिवाइड करके देखेंगे आप। तो T2 डिवाइड बाय T1, T3 डिवाइड बाय T2, T4 डिवाइड बाय T3, सबका रेशियो गौर करो, सिर्फ और सिर्फ 3 आ रहा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा ही आसान सा, AR टू द पावर n-1। बेटा ए आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट टर्म होती है, लिख दिया 1। बेटा आर क्या निकाला है, अभी अभी हमने 3 निकाला है, लिख दिया 3, बस आ गया आंसर। ये रेशो वाला काम है हमारा। ठीक है, जब मेरा सीक्वेंस में सारी टर्म्स का रेशो सेम आ रहा होगा। IGCSE वाले बच्चों के लिए मैंने वहां साथ लिखा हुआ भी है कि सिर्फ IGCSE वाले बच्चे देखेंगे इसको। हाँ, ओलिव वाले बच्चों को पढ़ने का शौक है तो गो फॉर इट, हम तो सब कुछ पढ़ाएंगे, खुशी खुशी पढ़ाएंगे, ताकि हमारे बच्चा कल को कहीं जाए खड़ा हो तो वो किसी IGCSE वाले से भी कम ना हो। वो ऐसा हो कि उसको एडेक्सिल हो, IG हो, वो सबको खड़ा होकर बड़े अच्छे से जवाब दे कि मेरे टीचर ने मुझे सब पढ़ाया, मुझे सब कुछ आता है। सर पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास इसका। ठीक है, पेपर में इसका आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। जी मेरी बेटी पूछिए मेरा बच्चा। सर IGCSE जब वो एडिक्शन वाले होते हैं ना। सॉरी बेटा, सर मैं कह रही थी कि जो IGCSE वाले आप कह रहे थे वो एडिक्सल वाले होते हैं ना। एडेक्सिल वाले होते हैं बेटा, बिल्कुल। और IGCSE कैम्ब्रिज वाले भी होते हैं बेटा, दोनों IGCSE की बात कर रहा हूँ। इस देखो, जो एडेक्सिल वाले बच्चे IGCSE कर रहे हैं ना, वो भी IG है, और जो कैम्ब्रिज वाले IGCSE कर रहे हैं बेटा, वो भी IGCSE है। ठीक है, दोनों में आता ठीक है है मेरा सर। बच्चा। जो मेरा बेटे आपके पास भी आएगा, और अगर ताहिर, फॉर एग्जांपल ताहिर मेरा बेटा IGCSE करता है तो ताहिर के पास भी आएगा, अगर हमजा करता है उसके पास भी आएगा, ये सबके पास है मेरे बेटे। ठीक है, तो इसलिए IGCSE की जब बात करें उसमें एडेक्सल ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम जो एडेक्सल करते हैं वो IG का भी होता है और कैम्ब्रिज का भी होता है। ठीक है, सॉरी, एडेक्सल का भी, उसका पियर्सन का भी होता है और कैम्ब्रिज का भी होता है। ठीक है यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से? कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया है अभी तक तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। अगर बेहतरीन समझ में आ गया, ऑब्वियस सी बात है, हम तो बहुत कुछ करने वाले हैं इसमें, फिर हम तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आगे समझ में चला जी। ये फॉर्मूला मेथड भी मैंने यहाँ, मैं इसको फॉर्मूला मेथड की हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर तो सही रहा था। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला मेथड। ठीक है बेटा, अगर किसी ने फिर भी सीखना हो तो हम सिखाने के लिए कमी नहीं है, सिखाएंगे सब तरीके, बेस्ट पॉसिबल वे आपको बताएंगे कि बेस्ट कौन सा है। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम करेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और अब आप मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, नाउ आई एम द स्टूडेंट। ये फास्ट वाला क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज दैट
The first four terms of the sequence are, कौन कौन सी है भाई? 55, 53, 49, 41. ठीक है? The nth term, the nth term of the sequence is, the nth term of the sequence is, हमें nth term दी हुई है. I hope you all remember कि मैं nth term की बात कर रहा हूं तो क्या चीज है? 2 to the power n. ठीक है? और क्वेश्चन दे दिया पार्ट ए में, कैलकुलेट द फिफ्थ टर्म. फिफ्थ FIFTH लिख के भी दे सकते हैं और ऐसे 5 लिख के भी दे सकते हैं. ठीक है? FIFTH, फिफ्थ टर्म. दोनों बातों का मतलब बेटा एक ही है. परेशान ना होना. आपको ऑलरेडी देखो अब क्या करना है. अब मेच्योरिटी वाला काम. आपने देखा फिफ्थ, फिफ्थ, nth, nth, तो ये n की जगह 5 आ गया ना, ये n की जगह 5 आ गया ना बेटे. तो आसान अपना काम बिल्कुल लाइटली लेकर चलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ. हमने क्या करना है अपनी सीक्वेंस में 57 माइनस 2, क्योंकि मेरे n की जगह 5 आ गया ना, मुझे गिवन है n की जगह 5, तो हम n की जगह क्या लगा लेंगे ना 5. 2 की पावर 5 है 32, है ना 32. आप 2 मिनट में कैलकुलेट कर लोगे हाथ से भी. कैसे कर लोगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. इजी हो गया. 57 माइनस 32 इज इक्वल टू 25. लीजिए आ गया आपका आंसर. कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो पास्ट पेपर क्वेश्चन में तो मुझे बताएंगे. ठीक है सर बेटा? आप दोबारा समझा सकते हैं? कुछ भी नहीं मेरी बेटी. हमें कह रहे हैं सीक्वेंस दी हुई ऐसी करके जिसकी nth टर्म ये है, मतलब इन्होंने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला काम ऑलरेडी करके दे दिया. हमसे कह ही नहीं रहे कि आप अर्थमेटिक, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक चेक करें. इन्होंने कहा भाई सीक्वेंस ये रही. सीक्वेंस निकालना तो मुश्किल होती है, निकाल के दे दी. अब कह रहे हैं फिफ्थ टर्म मालूम करो. याद है नोट्स में मैंने कहा था वो 500 टर्म निकाली थी. तो सीक्वेंस गिवन है. देखो दिखाता हूँ आपको. ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया था. ये देखो, ये देखो 500 टर्म ऑफ सीक्वेंस. तो मुझे n की जगह 500 मिला था, तो हमने सीक्वेंस पर रख लिया था. और सीक्वेंस यहाँ हमने खुद निकाली थी ना पहले, इस वाले पार्ट में जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया है हमें उन्होंने सीक्वेंस निकाल कर दी हुई है पहले से. ये दी हुई बेटा. आ गया डिफरेंस समझ में? जो मैं बात कह रहा हूँ मेरी बात क्लियर हो गई अभी? है ना? सवाल में चीजें नॉलेज खुद पकड़ना आएगी ना. जब तक आपको ये डेटा खुद ग्रैस्प करना नहीं आएगा ना, तब तक बेटे आपका काम नहीं होने वाला. आप परेशान हो जाओगे. आप कह रहे हैं write down the nth term of the sequence 56, 55, 52, 45 and so on. हाँ भाई, क्या तरीका आजमाएंगे? कौन बताएगा मुझे? सबसे पहले अगर सीक्वेंस मिलती है तो डिफरेंस 55 माइनस 56, माइनस 1 आ गया. 52 माइनस 55, माइनस 3 आ गया. 45 माइनस 52, माइनस 7 आ गया. पहला डिफरेंस सेम नहीं आ रहा. -3 तो लीजिएगा, -3 माइनस -1, तो बेसिकली बन गया -3 + 1 मतलब -2. फिर -3 माइनस -7, 2 बार माइनस किया, साइन चेंज हो रहा है. ऐसे करके सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मत कीजिएगा. 90% गलती होगी जनरली किसी बच्चे से. ठीक है? तो माइनस माइनस प्लस, क्या बचा बेटा? 4. अब तो फंस गए, हमारा काम तो नहीं हो रहा. अब ऐसी सीक्वेंस में क्या करेंगे? ये तो 4 आ गया, है ना? और कोई टर्म भी गिवन नहीं है, और कोई टर्म भी गिवन नहीं है ना? ये तो सर ने ऐसा क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं. ये तो खत्म हो गया. डिफरेंस भी मालूम नहीं हो रहा. अगर इसका निकाले भी तो 2 आ रहा है. 4 माइनस -2, 4 + 2 मतलब 6 हो जाएगा. ये तो कैसे? 4 माइनस -2. अब ये तो थर्ड डिफरेंस वाली कहानी भी नहीं बनी. 4 + 2 6, थर्ड डिफरेंस भी मालूम नहीं हो रहा. ऐसे क्वेश्चन में क्या करें?
ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऊपर वाली सीक्वेंस से लाजमी कनेक्टेड होगा। क्या बोला मैंने, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका डिफरेंस किसी भी तरह मैच नहीं हो रहा होगा, जिसका D1 D2 D3 कुछ भी करके सेम नहीं आ रहा, ना D1 सेम आया, ना D2 सेम आया, ना D3 सेम आया, है ना, कॉमन डिफरेंस तो कोई भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो क्या है कि ये वाली सीक्वेंस ऊपर वाली सीक्वेंस से क्या है, लिंक्ड है। ये वाली सीक्वेंस ऊपर वाली सीक्वेंस से क्या है बेटा, लिंक्ड है। अब कैसे लिंक्ड है ये आपको दिखाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिएगा बहुत गौर से, दिमाग बिल्कुल ना चालाक बच्चों आ रखना है, बिल्कुल शार्प बच्चे हैं। 1 2 3 4 5, 5 टर्म आ गए मेरे पास, ठीक है। और तवज्जो ऐसे देनी है बिल्कुल, पूरी दुनिया छोड़ के दिमाग यहाँ लगाना, ठीक है, तब जाके काम बनेगा। ऊपर सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या थे बेटा, 55 53 49 41। इसको मैंने कहा भाई मेरी ए टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म है, ठीक है, पार्ट ए में। पार्ट ए में क्या था बेटा मेरे पास, 55 53 49 41। 55 53 49 41, है ना। फिफ्थ टर्म तो है ही नहीं, फिफ्थ में तो मुझे अपनी सीक्वेंस मानी होगी। अगर गौर से देखें तो मैंने कहा ये मेरी सीक्वेंस बनती है ना पूरी, इसको मैंने कहा भाई मेरी एन है, मतलब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, है ना, आगे बढ़ता जाएगा। और इसकी सीक्वेंस क्या थी, इसकी सीक्वेंस गिवन थी, क्या गिवन थी बेटा, 57 माइनस 2 पावर n। ये गिवन है, ये इतना कुछ गिवन था। अब जरा गौर की करेंगे आप, जरा गौर करें, मैं बी लिखने वाला हूँ अब। बी, बी क्या है, 56 55 52 और 45। जरा गौर करें इन लोगों का ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि ये टर्म मिल रही है। दिमाग चलाना पड़ेगा, ये भगाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ, सही बोला या गलत बोला, कौन बताएगा। हाँ भाई, ये मेच्योरिटी किसने दिखानी है, आपने दिखानी है। क्या कर रहे हैं, 55 प्लस 1 56, 53 प्लस 2 55, 49 प्लस 3 52, 41 प्लस 4 45 बन रही है ना। इसका मतलब ये वाली सीक्वेंस और ये वाली सीक्वेंस क्या हो रही है आपस में, ऐड हो रही है ना बेटा। इसका मतलब ये दोनों सीक्वेंस क्या हो रही है, ऐड हो रही है। हलवा दोनों को ऐड कर दिया, 57 माइनस 2 टू द पावर n प्लस n, मिल गया सीक्वेंस बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ भाई, कौन बच्चा बताएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आई, कौन बताएगा ये क्या किया मैंने। कभी तो कभी प्लस हो रही होती है, कभी माइनस हो रही होगी, कभी मल्टीप्लाई हो रही होगी, कभी डिवाइड हो रही होगी। इन चार ऑपरेशंस के अलावा कुछ भी नहीं होगा, यही चार ऑपरेशन होंगे बस, और कुछ भी नहीं हो रहा होता। 99.99% यही हो रहा होता है, ठीक है। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, हम हमेशा हमारी बेस पक्की होगी ना। अभी हमने आज प्लस वाला किया, एक क्वेश्चन माइनस वाला भी कर लेंगे। तो क्या किया देखो, सीक्वेंस। अब मुझे कैसे मालूम हो कि इस सवाल में ये काम होगा कि मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंस लगाना ही नहीं है। हाउ वुड आई नो दैट, सीक्वेंस ऑलरेडी गिवन थी। और n कहाँ था, n तो पावर में था। हमने क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में, अरिथमेटिक में क्या कहीं पावर में n लगाया है। हाँ हमजा बेटा एक्सप्लेन करेंगे दोबारा, क्या कहीं पावर में n लगाया था। आओ देखो, देखो nth टर्म में फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 टू d। n पावर में नहीं है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में n पावर में नहीं है, कहाँ गया देखो, ये रहा। ये देखो क्वाड्रेटिक में n पावर में नहीं है। क्यूबिक, क्यूबिक में ये देखो यहाँ भी क्वाड्रेटिक में नहीं है, है ना। क्यूबिक, क्यूबिक में n पावर में नहीं है ना। सिर्फ रेशो वाले में पावर में था, वो भी बड़ा डिफरेंट टाइप की कंडीशन थी, n-1 करके, है ना। और वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि ये तो हमारे पास जनरल क्वेश्चन है। इसकी सीक्वेंस बना के उन्होंने खुद दे दी, माइनस हो रहा है कहीं से भी, है ए आर पे पावर n-1 तो लग ही नहीं रहा ना, इसमें तो माइनस भी हो रहा है, नंबर भी आ रहा है। अजीब सी सीक्वेंस है ना। तो जब भी ऐसी अजीब सी सीक्वेंस देंगे, आपने ए और बी पार्ट की कंडीशंस को साथ साथ लिख लेना है ऐसे कि मेरी टर्म 1 ये रही, टर्म 2 ये रही, टर्म 3 ये रही, टर्म 4 ये रही, और ये मेरी nth टर्म आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है सीक्वेंस चेक करा, इसमें क्या ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि 56 बन गया, भाई ऐड हो रहा है।
चेक करा फिर मालूम हो गया, फिर चेक करा फिर मालूम हो गया। ऑब्वियस सी बात है, क्या हो रहा है, सब में n की वैल्यू प्लस हो रही है। एक में 1, फिर में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, सारी टर्म्स में यही काम हो रहा है। तो हमने चालाकी क्या दिखाई, इसकी सीक्वेंस को बेटा हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसकी सीक्वेंस को हमने ऐड कर दिया। इसकी एक और चीज दिखाएंगे अभी आपको। ये कभी कभी ऐसी स्क्वायर नंबर कंडीशन में भी आती हैं, कभी कभी क्यूब नंबर कंडीशन में भी आती हैं, कभी कभी हमारा ट्रायंगल बन रहा होता है। ट्रायंगल अप्लाई करने से बेहतर है हम क्वाड्रेटिक लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो ट्रायंगल वाले में हम क्वाड्रेटिक लगाएंगे, हमारा काम ज़रा आसान होगा, आंसर वही आएगा। तो ट्रायंगल वाले के लिए हमने बहुत अच्छा मैथ दे रखा है। तो कभी स्क्वायरिंग आएगा, कभी क्यूबिंग आएगा। आपको देख के समझना पड़ेगा कि स्क्वायर बन रहे हैं, क्यूब बन रहे हैं, मतलब प्रो लेवल चाहिए आपकी चालाकी का। क्या चाहिए आपका, प्रो लेवल चाहिए चालाकी का। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। ऑल यू नीड टू ऑब्जर्व कि हम कहाँ ऐड कर रहे हैं। ये एक पैटर्न बनाया है ना, बेसिकली पैटर्न बन रहा है कि पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5, इस तरह टर्म्स मेरी ऐड हो रही हैं। ये मेरा पैटर्न होता है, सही है। इसीलिए सीक्वेंसेस के साथ पैटर्न्स कंबाइन होता है। तो पैटर्न में हम क्या देखते हैं, वी ऑलवेज लुक फॉर थिंग्स दैट आर नॉट चेंजिंग, दोज आर कॉल्ड अ पैटर्न, रेस्ट इज द सीक्वेंस। कैसे, आपको एक और चीज दिखाते हैं। अभी थके तो नहीं हो ना भाई, अभी टायर्ड तो नहीं हुए ना। आई होप यू ऑल आर क्वाइट एक्टिव एंड यू आर नॉट गेटिंग वीक, ठीक है ना। अभी इसमें कमजोरी आप में कोई नहीं आई है। और हम इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्या बोला मैंने, मैंने कहा पैटर्न में हमें क्या देखना होता है, जब हम ये सीक्वेंसेस के साथ ना पैटर्न भी होते हैं ना। तो पैटर्न हम क्या देखते हैं बेटा, लुक आउट फॉर द थिंग्स which are not changing, जिनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। हमने यही देखा, गौर से देखो, ये नंबर कांस्टेंट है और इनमें ये ऐड हो रहा है, तो कांस्टेंट चेंज आ रहा है ना, 1 2 3, है ना भाई। यही वाली बात यहाँ पे और तफसील से लिख रहे हैं। रेस्ट इज सेम, रेस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस, रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस मस्ट बी द सेम। देखें आप, मेरी बाकी सीक्वेंस बिल्कुल सेम सेम रही, सिर्फ प्लस एन हो गया उसमें, ये चेंज आया पैटर्न में मेरे। कैसे, एक और चीज दिखाते हैं आपको बड़े अच्छे से। लेट सपोज एक पास्ट का क्वेश्चन लेते हैं एक और इसमें कह रहे हैं पैटर्न इज गिवन, अ पैटर्न ऑफ द नंबर्स इज गिवन बिलो। उसमें आ गए मेरे पास, ये पास्ट वाला क्वेश्चन है, जगह जगह आपको मिल जाएगा, बहुत कॉमन है। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ठीक है। रो 1 में मुझे कह रहे हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि इसको और आसान कर लेते हैं थोड़ा सा, बेसिक है। 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अजीब सा है भाई ये तो, ये कैसा पैटर्न है, बिल्कुल पैटर्न है, देखें गौर से। 1 2 3 4 चल रहा है एन, और ये क्या है, 2 3 4 5, मतलब यहाँ चल रहा है n+1। सही बोला या गलत बोला, कौन किसने ये बात नोट की कि ये जो सीक्वेंस अगर मैं गौर से देखूं तो 1 तो कांस्टेंट है, फिर ये आ रहा है n, मल्टीप्लाई हो रहा है n+1 से। सही बोला या नहीं, क्या बोला मैंने, गौर कीजिए। 1 2 3 4 इंटरनेशनल नंबर चल रहा है ना, उसके बाद n आ गया, मल्टीप्लाई
साइन की जगह मल्टीप्लाई आ गया, और ये 2 से स्टार्ट हुआ है। 2 से स्टार्ट हुआ मतलब रैशनल नंबर से 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मतलब स्टार्ट ही n+1 से हुआ है। हमजा बेटा मुझे पता है मुश्किल है, मैंने कब मना किया? मेरे पास सीख लोगे ना, सीख लोगे, खुदा की कसम बाद में परेशान रहोगे। मुझे पता है ये इतना कॉन्सेप्ट इतने डेप्थ में ना पढ़ने के लिए बड़ा स्टैमिना चाहिए और समझने के लिए बड़ा स्टैमिना चाहिए। I pretty much understand that you all of you people are putting excellent effort and I pretty much understand and respect your understanding कि आप इतनी मोहब्बत से बैठ के पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। तो बेटा ये n+1 क्यों किया? 2 से स्टार्ट हुआ था, अगर 3 से होता तो n+2 से स्टार्ट करते, मतलब 1+2, ठीक हो गया। ये सीक्वेंस कितनी आसानी से निकाली, बिना किसी फॉर्मूले के सीक्वेंस मिल गई, बिना किसी फॉर्मूला के सीक्वेंस मुझे मिल गई। सीक्वेंस यहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना, सीक्वेंस यहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैं निकाल ली। फिर भी अपना काम आसान करने के लिए मैं 2 मिनट में सीक्वेंस निकाल ली। इतना चालाक आपने भी बनना है, इतना शार्प आप भी बनेंगे, तब जाके काम बनेगा, ठीक है बेटा। अब तो ये मेरा कंडीशन आ गई 1/1 माइनस 1/2, ऐसे ही आ गई 1/2 माइनस 1/3। सब क्वेश्चन में गिवन है, आपको परेशान नहीं होना कि माइनस कैसे हो रहा है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है आपको। आप चेक करके देख लो पहले, इसका एलसीएम लो, ऑटोमेटिकली ही मिलेगा आपको। 5 माइनस 4 1/20, 1/20 मतलब 4 × 5, सबका एलसीएम ब्रेक करेंगे, यही मिलेगा आपको। चेक कर लो आप पहले, या आप इन राइट साइड वाले फ्रैक्शंस का एलसीएम लो, ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। सब जगह लाजमी बनेगा, पॉसिबल ही नहीं। अब वो क्वेश्चन पता क्या है, ये सब कुछ दे दिया आपको, इतनी सारी कहानी लिख के दे दी क्वेश्चन में आपको, एंड द गाइस आर आस्किंग यू राइट डाउन द रो 10, 10वीं रो लिखते हैं आप, ऐसी ही सेम के सेम 10th रो बनाते हैं आप। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान तरीन तरीका है, 1 कांस्टेंट है, ठीक है। एन आ रहा था सीक्वेंस में, क्या आ रहा था, एन आ रहा था, मतलब नेचुरल नंबर, तो 10th रो में 10 ही होगा, कोई दूसरी रॉकेट साइंस है ही नहीं, 10th रो में 10th ही होगा। और एक नंबर उससे अगला बड़ा है, n+1 है, सब में ऐसा ही है, चेक कर लो। 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, 3 के साथ 4 है, 10 के साथ 11 है, ओके हो गया। फिर उसको एलसीएम ब्रेक भी कर दो, 1/10 माइनस 1/11, लो बेटा रो 10 आ गई। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है? पूरे 1 मार्क का, सही है, पूरे 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो रुक जाएंगे आज, ये मुश्किल है थोड़ा सा, मैं चाहता क्वेश्चन पूरा पढ़वाऊं, लेकिन क्वेश्चन आगे ना मुश्किल हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपकी सेहत के हिसाब से। आज हम यहीं रोकेंगे, कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, और फिर इसके पेपर 1 और पेपर 2 और एडएक्सेल आईजीसीएसई ओ लेवल सबके मुश्किल मुश्किल क्या खानदानी मुश्किल तरीन क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करेंगे, और बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी और पता है मजे क्या, पता है क्या, पिछले 2 साल से ना इसका आसान क्वेश्चन आ रहा था, बिल्कुल रिकैप मिलेगा, सारा रिकैप मिलेगा, परेशान नहीं हो। पिछले 2 साल से इसका आसान क्वेश्चन आ रहा है, तो लाजमी सी बात है इस साल इसका हाई ऑर्डर, अब अगले अगले 1-2 साल इसका हाई ऑर्डर क्वेश्चन लाजमी आएगा। जब सिलेबस कंप्लीट होगा ना, मैं सब दिखाऊंगा आपको, जब सिलेबस कंप्लीट होगा मैं सब दिखाऊंगा आपको कि इसका आसान क्वेश्चन कैसा था, मुश्किल क्वेश्चन कैसा आया था। दूसरी बात ये कि मैं पूरा एक पेपर 1 आपको शेयर करूंगा, और उसमें क्वेश्चन मार्क हुए होंगे होमवर्क के लिए। आप सब बच्चों ने वो पेपर के क्वेश्चन मुझे करके लाजमी पीडीएफ बना के भेजेंगे। जिसने नहीं भेजा मैं उससे इंतहाई प्यार से बात करूंगा, आप समझ सकते हैं मेरा इंतहाई प्यार से बात करना बड़ा ही भयानक होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि वो नौबत ना आए, मुझे पीडीएफ बना के मेरे 8 9 10 12 जितने बच्चे भी हैं इस ग्रुप में, सबके सबने लाजमी शेयर करनी है, ऑलराइट। सर मैं चेक करूंगा, मार्किंग स्कीम से मैच करेंगे, और अब ये आपको हफ्ते में 2 दिन पास पेपर का काम लाजमी मिला करेगा। जी मेरा बच्चा बोलो। सर आप जो काम कह रहे हैं कब तक सबमिट करवाना है? आपके पास 5 दिन होंगे, 5 दिन में 2 पेपर आएंगे, ठीक है सर। ठीक हो गया, सही है, ठीक हो। ठीक हो गया, गुड। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसी वीक में मिलेगा हमजा। आप फंक्शन आसान टॉपिक है, आसान टॉपिक पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करो मेरे बच्चे।